नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। सीएम फडणवीस का वादा, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बनाएंगे एसओपी। अस्पताल ने नो डिपॉजिट नीति घोषित की। आइए जानते हैं विस्तार से। पुणे में समय पर इलाज न मिलने के चलते हुई गर्भवती महिला की मौत के मामले को महाराष्ट्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल जैसी घटनाओं को रोकने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी बनाएगी। इसके लिए मसौदा तैयार करने पर काम किया जा रहा है। वही घटना के बाद अस्पताल ने नो डिपॉजिट नीति की घोषणा की है। भाजपा एमएलसी अमित गोरखे के निजी सचिव की गर्भवती पत्नी तनिषा भिसे को दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल ने 10 लाख रुपए जमा न करने पर भर्ती करने से इनकार कर दिया था। बाद में एक अन्य अस्पताल में भिसे ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया। हालत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। गर्भवती महिला की मौत के बाद अस्पताल राजनीतिक दलों और नागरिक समूह के निशाने पर है। इसके अलावा भिसे परिवार और भाजपा एमएलसी गोरखे ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस ने शनिवार को प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गलतियों को सुधारने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह मृतक परिवार से मिले हैं। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि घटना की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने आगे कहा कि इस तरह की घटना से बचने के लिए राज्य सरकार एसओपी पर काम कर रही है। चैरिटी कमिश्नर कार्यालय को इस संबंध में एक ज्ञापन दिया जाएगा। कई धर्मांध अस्पतालों के खिलाफ शिकायतों के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान धर्मांध आयोग को अतिरिक्त शक्तियां देने के लिए संशोधन किए गए हैं। हमारा प्रयास पूरे धर्मांध अस्पताल प्रणाली को एक मंच पर लाना है ताकि बिस्तर आवंटन में पारदर्शिता आ सके और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। इसकी निगरानी के लिए हम सीएम के चिकित्सा सहायक प्रकोष्ठ को भी इस प्रणाली से जोड़ने की योजना बना रहे हैं। आइए जानते हैं आगे क्या कहा मुख्यमंत्री ने। सीएम फडणवीस ने कहा कि कुछ गलतियां हुई है जिन्हें सुधारने की जरूरत है। समिति की ओर से कुछ प्राथमिक निष्कर्ष है। हालांकि जब तक निष्कर्ष नहीं मिल जाते तब तक टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अस्पताल द्वारा किया गया सब कुछ गलत था, लेकिन हाल की घटना वास्तव में असंवेदनशील प्रकृति की है। अगर वे गलती को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं तो मैं इसका स्वागत करूंगा। इससे पहले दिन अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर धनंजय केलकर ने एक खुला पत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि अस्पताल के शुरुआती वर्षों में किसी से भी जमा राशि नहीं ली गई थी। जैसे जैसे गंभीर मामलों की संख्या और उपचारों की लागत बढ़ी, अस्पताल ने कुछ उच्च लागत वाले मामलों में जमा राशि लेना शुरू कर दिया। हालांकि कल की घटना को देखते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया है। अस्पताल अब आपातकालीन विभाग के माध्यम से प्रवेश करने वाले मरीजों से कोई जमा राशि नहीं लेगा। इस प्रस्ताव में आपातकालीन प्रसव और बाल चिकित्सा आपात स्थिति शामिल है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।